हेलो है नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो हमारी चल रही है साइकोलॉजी ऑफ पर्सनालिटी की प्लेलिस्ट एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हाट अलग अलग थ्योरी जैसे कि हम पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे रेमंड कैटल्स की थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, रेमंड कैटल कौन थे, उन्होंने कितने सारी चीज़ें की हैं, क्या क्या अपना कंट्रीब्यूशन दिया है साइकोलॉजी में, और पर्सनालिटी के ऊपर उन्होंने स्पेसिफिकली क्या कहा है वो पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। Raymond's Cattell's trait theory represents a significant milestone in the field of personality psychology. इन्होंने बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ दिए। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे चीज़ें दी, जैसे कि इन्होंने फैक्टर एनालिसिस का यूज़ किया। ठीक है, जिससे इन्होंने 16 PF क्वेश्चनियर बनाया जो कि पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में बताता है। ठीक है, 16 PF यानी 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स। ठीक है, अभी इन्होंने ये कैसे किया है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एक कॉम्प्रिहेंसिव approach दिया to understanding the personality traits and their interactions have provided invaluable insights. His work continues to inspire and inform contemporary research, making a lasting impact on the study of human psychology. The trait theory proposed by the Raymond Cattell is a comprehensive framework in psychology that focuses on identifying, describing and understanding personality. ठीक है, तो रेमंड कैटल ने क्या क्या दिया है, फैक्टर एनालिसिस की बात की है, 16 PF दिया है, पर्सनालिटी की थ्योरी दी है। इन्होंने बेसिकली ट्रेट थ्योरी दी है जिसपे उन्होंने क्या देखा है, इन्होंने ये बताया है कि भाई हम पर्सनालिटी को जाने कैसे, देखें कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करें, उसके बारे में बताएं कैसे, डिस्क्राइब कैसे करें और उसको समझें कैसे, यानी टू अंडरस्टैंड द पर्सनालिटी ट्रेट। ठीक है, अभी उन्होंने क्या क्या कैसे कैसे किया जरा देख लेते हैं। सबसे पहले 16 PF। ठीक है, 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स। कैटल्स मोस्ट नोटेबल कंट्रीब्यूशन is the development of 16 PF questionnaire which he used to measure and categorize the personality traits. These 16 personality factor represent the building block of the personality and are derived through the factor analysis. सिंपल से बात है, फैक्टर एनालिसिस एक मेथड है जो जिसमें हम कह सकते हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स को कुछ फ्यूअर फैक्टर्स में कन्वर्ट करके हम कह सकते हैं कि अगर 10 चीज़ें हैं अलग अलग तो उसको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करके, मतलब उसको छोटा करके, और इन्होंने जैसे बहुत सारे पर्सनालिटी उसको कम में कर दिया थ्रू फैक्टर एनालिसिस। एक मेथड है और जिससे हमें पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो डाला था द बिग 5 पर्सनालिटी मॉडल, उसका भी टेस्ट होता है, उसके बाद हमारा पर्सनालिटी का रिपोर्ट निकलता है कि भाई हमारी पर्सनालिटी कैसे कैसी, हमें खुद के बारे में पता चलता है। वैसे ही 16 PF है, इसमें हम जैसे वहाँ पे 5 पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है, यहाँ हमारी 16 पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है। ठीक है, अब इन्होंने 2 ट्रेड्स की बात की है, सरफेस एंड सोर्स। सरफेस का मतलब तो समझ में आ रहा है, जो ऊपर ऊपर है, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है, जो दिखता है वही आपकी पर्सनालिटी है। ठीक है, सोर्स ट्रेड का मतलब क्या होता है, जो कि अंडरलाइंग है। ठीक है, जो कि सरफेस बिहेवियर को कंट्रीब्यूट करती है। मतलब ये हम ऐसे कह सकते हैं, एक ऑब्जर्वेबल है एक अंदर है, यानी ऑब्जर्वेबल नहीं है। ठीक है, तो जो सोर्स ट्रेट है वो कंसीडर करता है और वो किस में आते हैं, 16 PF में। तो हम यहाँ 16 PF में हम जो भी ट्रेट पर्सनैलिटी का देख रहे हैं वो क्या है, वो सोर्स ट्रेट्स है। ठीक है, अब इन्होंने फैक्टर एनालिसिस यूज़ किया है। ठीक है, ताकि हम पर्सनैलिटी का अलग अलग डायमेंशंस निकाल सके। ये एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो हेल्प करती है ट्रेट और जो बड़ी चीज़ को मतलब छोटी चीज़ में कन्वर्ट करने में, हम ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, अब इन्होंने फिर चौथी बात की है हायरार्किकल स्ट्रक्चर। अब हायरार्किकल स्ट्रक्चर की क्या बात है, जैसे फॉर एग्जांपल वार्मथ है, लाइवलीनेस है, सोशल बोल्डनेस है, इन सबको हम कैसे मेज़र कर सकते हैं या हमको किस फैक्टर में ला सकते हैं, ये हम कह सकते हैं ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा वर्जन में आती हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा वर्जन, इंट्रावर्जन। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है बिग 5 मॉडल में। सो कैटल प्रपोज अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी विच स्पेसिफिक ट्रेट्स नेस्टेड अंडर द ब्रॉडर फैक्टर्स। जैसे कि वार्मथ है, लाइवलीनेस है, सोशल बॉन्डनेस है, ये सारी कौन सी कैटेगरी में आता है। अगर एक्स्ट्रा वर्जन हाई होगा तो ये सब होगा, अगर इंट्रा वर्जन हाई होगा तो वो अपने अपने में रहेगा, आइसोलेशन में रहेगा, सोलेटरी में रहेगा। ठीक है, साइलेंट या रिजर्व रहेगा आदमी। ठीक है, तो ये एक हायरार्की स्ट्रक्चर है, यानी कि हाई होगा तो क्या क्या ट्रेड्स है और वही पर्सनैलिटी ट्रेड लो होगा तो वो इंसान कैसा होगा। ठीक है, पांचवा इन्होंने बात किया था डायनेमिक ट्रेड थ्योरी। डायनेमिक मतलब कि जो ट्रेड्स है वो फिक्स नहीं है, वो चेंज हो सकते हैं। ठीक है,
एक इंसान का जो ट्रेट है वो कैसे चेंज हो सकता है, कुछ न्यू लर्निंग से, न्यू एक्सपीरियंस से, है ना, नया डेवलपमेंट से। तो जैसे जैसे इंसान सीखता है वैसे वैसे वो परिवर्तन में आता है और उसकी हम कह सकते हैं ट्रेट चेंज हो सकता है या मॉडिफाई हो सकता है। सिक्स्थ उन्होंने बात की एप्लीकेशंस एंड असेसमेंट की। अगर हम बात करें तो द 16 PF क्वेश्चनेयर रिमेन्स अ वाइडली यूज टूल इन पर्सनैलिटी असेसमेंट एंड रिसर्च. इट प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड प्रोफाइल ऑफ एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी अक्रॉस मल्टीपल डायमेंशंस। कि भाई देखो 16 PF बिग 5 मॉडल में हमें अपने 5 पर्सनालिटी फैक्टर्स के बारे में पता चल रहा था। क्या था, हमारे ओपननेस कैसा है, एक्स्ट्रावर्जन कैसा है, कंसाइटिवनेस कैसा है, एग्रीबलनेस कैसा है और न्यूरोटिज्म यानी हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी कैसी, इन 5 के बारे में पता चल रहा था, है ना। इसमें 16 चीज़ों के बारे में, 16 चीज़ों के बारे में पता चलता है कि भाई बिहेवियर कैसा है इंसान का, मोटिवेशन कैसा है, इंटरपर्सनल और बाहर सा कैसा है, अडियरनेस कैसा है, एंथुजियास्टिक है कि नहीं, एंशियस कितना है, ठीक है, काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, सोबरनेस होता है और एक्स्ट्रावर्जन इंट्रोवर्जन मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो ये काफ़ी एक यूज टूल है। और अगर हम इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देखें कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो भाई क्लिनिकल साइकोलॉजी में यूज़ होगा, सीधी सी बात है। कोई पेशेंट आएगा, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में हमको पता करना है कि भाई इसमें क्या क्या गलती है, मतलब क्या क्या गलत जा रहा है या क्या क्या सही है, कौन सा गलत सही, मतलब कौन सा ट्रेट हाई है, कौन सा लो है। जो लो होना चाहिए, हम ये कह सकते हैं कि भाई न्यूरोटिसिज्म उसका लो होना चाहिए, लेकिन उसका तो काफ़ी हाई है, मतलब गलत है, कोई दिक्कत आ रही है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में यूज़ होता है, ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है कि भाई जो तुम एम्प्लॉयज़ रख रहे हो वो मेंटली कितना, उसकी पर्सनैलिटी में क्या चाहिए, वो है कि नहीं, तो उसकी पर्सनैलिटी रिपोर्ट से पता चलेगा। और उस पर्सनैलिटी रिपोर्ट बनाने के लिए हमें पर्सनैलिटी टेस्ट करना होगा, जिसमें हम 16 PF कर सकते हैं, और करियर काउंसलिंग ऑफ कोर्स, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग एन इंडिविजुअल्स प्रोफाइल ऑफ ट्रेड्स कैन हेल्प प्रेडिक्ट जॉब परफॉर्मेंस, गाइड थेरेपेटिक interventions and can improve interpersonal relationship. Overall, Cattell's trait theory represents a systematic attempt to categorize and understand the complexity of human personality through empirical research and psychometric assessment. ठीक है. His emphasis on factor analysis and hierarchical structure has influenced subsequent research fields like in personality psychology and continues to be relevant in understanding individual differences. क्या बात की है, देखिए हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा, रेमंड कैटल, जो कि बहुत ही बढ़िया और बहुत ही फेमस एक, हम रेमंड कैटल तो नहीं बोलते हैं हम बच्चे, ठीक है, कैटल के नाम से जानते हैं, जिन्होंने इंटेलिजेंस की बात की थी, जिन्होंने पर्सनालिटी की बात की है और भी कई चीज़ की बात की है, ठीक है। इन्होंने 16 PF दिया है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर के बारे में बात की है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर ध्यान दिया है कि हर इंसान अलग है, यानी हर इंसान का ट्रेट अलग है, यानी हर इंसान की पर्सनालिटी अलग है, और इतनी सारी पर्सनालिटी है, उसको थोड़े से कम में हम कह सकते हैं, अगर 1000 पर्सनालिटी को आपने कैटेगराइज करके 16 फॉर्म में डाल दिया है, ठीक है, 16 कैटेगरीज में डाल दिया है, ठीक है, तो इजी रहेगा उस इंसान के बारे में जानने के, उसकी पर्सनैलिटी देखने के लिए। सो ही promoted the understanding and individual differences and he emphasizes on factor analysis, हायरार्की स्ट्रक्चर की उन्होंने बात की, ठीक है। सो आई होप कि आज का वीडियो आपको समझ में आया हो। पहले मैं बहुत बड़े बड़े डिटेल वीडियो लाती थी, ठीक है, आपको अगर इनके बारे में बहुत ही डिटेल में स्टडी करना है तो चैनल पे वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे, प्लेलिस्ट है। और ये शॉर्ट वीडियो है, शॉर्ट एंड क्लिप्स। आई होप कि आपको समझ में आया हो, कम भाषा में ज़्यादा ज्ञान, और स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड एग्ज़ाम्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।